मेंबर्स देखो, आज हम लोग डिटेल केस स्टडी लाए हैं पीसी ज्वेलर्स के अंदर। बहुत सारे लोगों के है सर पीसी ज्वेलर्स पे केस स्टडी बनाए। देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी केस स्टडी बनाई है, और अगर मैं आपको वन शॉट आंसर करूं तो पीसी ज्वेलर्स की हालत सेम है अभी भी जो यहाँ पे रतन इंडिया पावर की, जेपी पावर की हालत है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ हालत यहाँ पे। कंपनी डेट इतना बढ़ चुका था, और इतना बढ़ चुका था कि कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है, लेकिन वो डेट से कंपनी बाहर आई है और अभी काफी हद तक डेट रिड्यूस हो चुका है। और कंपनी अभी कुछ स्टेटमेंट्स भी आए थे कुछ दिनों पहले कि 2026 तक डेट फ्री होने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी चांसेस है कि सर्वाइव कर सकती है। हालांकि देखो, उस वीडियो के स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि ये कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अगर पीसी ज्वेलर्स के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है, कंपनी के सर्वाइवल से लेके कंपनी का फ्यूचर प्लान तक, वो सब कुछ मैं आंसर करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कंपनी के करंट प्लान्स पहले क्या थे, अभी क्या है, फ्यूचर में क्या होगे, इंक्लूडिंग 2026 से लेकर 2030 तक, यानी कि फ्यूचर में प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, और अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो कंपनी सर्वाइव आपको दिखाई दे रही है। बस हाँ, पॉइंट ये है कि कंपनी ने बैलेंस शीट पहले थोड़ी इन्फ्लेटेड बताई थी 2018 में, तो ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर वापस प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अगर बाकी ऐसा नहीं होता है, डेट रिड्यूस हो जाता है, जीरो हो जाते हैं, तो चांसेस है कि सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा भी ये समझो कि सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो देखो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी बहुत सारे पॉइंट्स में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। पहले क्या हुआ था 2018 में, जहां से ये बहुत तगड़ा गिरा था। ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू था 2018 के पहले, वो करीब 9 से 9.5 करोड़ का था। अभी जो रेवेन्यू हो चुका है वो सीधा 15 से 2,000 करोड़ का हो चुका है। तो उससे लेके अभी तक कंपनी के बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आए, सब कुछ डिस्कस करने वाले, शॉर्ट में रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, थोड़ा ज्यादातर आपका जो फोकस है वो मेरी स्क्रीन तरफ ही रखिएगा, क्योंकि मैं काफी चीजें आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो देखो, रिसेंटली अभी आपको रैली आती हुई दिखाई देती है। उसमें रीजन ये था कि कंपनी ने बिजनेस अपडेट्स दिए थे, और अपडेट्स ये थे कि कंपनी अपना डेट फ्री करने वाली है, डेट 2026 से जीरो तक करने वाली है। ठीक है, और फ्यूचर में जाके मे बी एक्सपेंशन आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी की सेल्स 2018 के बाद बहुत क्रैश हो चुकी थी। ठीक है, बहुत खराब हो चुकी थी। अभी जाके कंपनी की जो सेल्स है वो थोड़ी रिकवर हो रही है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर, मुझे ज्यादातर पता नहीं है पीसी ज्वेलर्स के बारे में। ऐसा तो क्या होता हुआ दिखाई दिया कि 2018 के बाद ये पूरा का पूरा क्रैश हो गया, और अब जाके सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, बात ये आ जाती है कि आप मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, चार्ट्स आप देख सकते हैं। 2018 में जो क्रैश आया था उसमें मल्टीपल रीजन थे। उसमें तीन मेन रीजन है, जो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा सब कुछ। तीन मेन रीजन थे। सबसे पहला, नीरव मोदी स्कैम्स। हालांकि वो स्कैम हुआ था वो स्कैम हुआ था पीएनबी और गीतांजलि जेम्स के बीच में। ठीक है, इसमें नाम आपको पीसी ज्वेलर्स का बीच में आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि डायरेक्टली कनेक्शंस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शंस है। ठीक है, क्योंकि जो स्कैम हुआ था नीरव मोदी का, उसमें जो फ्रॉड हुआ था वो पीसी पीएनबी बैंक, उससे उससे यहाँ पे एक लेटर लिया था, लेटर ऑफ एलओयू बोलते हैं ना, वो लेटर को लेके यहाँ पे फंड्स फॉरेन बैंक में ट्रांसफर किए थे। ऐसा कुछ स्कैम था। ठीक है, उसमें यहाँ पे गीतांजलि जेम्स का नाम आ चुका था, क्योंकि बीच में वही एक मीडिएटर थी। तो हुआ क्या था कि वो लोग ने आराम से यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर लिए थे। ठीक है, अब जैसे स्कैम आ रहा है, तब यहाँ पे सभी बैंक्स ने एकदम क्लियरली आंसर कर दिया कि जितने भी ज्वेलरी कंपनी से वो डायरेक्टली फंड्स ना दिए जाए, उनकी बैलेंस शीट को चेक किया जाए, क्योंकि गीतांजलि ने अपनी बैलेंस शीट को इंफ्लेटेड किया था। तो सभी की बैलेंस शीट को चेक किया जाए और इजीली लोन अप्रूव ना किया जाए। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया नीरव मोदी स्कैम का, वो यहां पे आया कि इजीली यहां पे इनका लोन सैंक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इसकी वजह से बीच में इन लोगों ने फंड रेजिंग करने की कोशिश की थी 2018 में, तो वो फंड रेजिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, और उसकी वजह से भी आपको गिरावट आती हुई दिखाई दी। तो फर्स्ट रीजन ये था नीरव मोदी, इनडायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से इनका फंड रेजिंग अटक चुका था। दूसरा पॉइंट, कंपनी के यहाँ पे कॉर्पोरेट इश्यूज आ चुके थे। अब माना ये जा रहा था कि इन्होंने यहाँ पे पैसे ट्रांसफर, आप ये समझो कि वक्रंगी ने यहाँ पे इनके शेयर्स लिए थे 2018 के अंदर। ठीक है, 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ शेयर्स कुछ लिए थे। अब माना ये जा रहा था कि वो जो वक्रंगी ने शेयर्स लिए थे, वो पीसी ज्वेलर्स के ओनर के कहने पे लिए थे। ठीक है, यानी कि स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई स्टॉक को रिक किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसकी वजह से भी आपको तगड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। एंड तीसरा बड़ा पॉइंट आ जाता है, अब ध्यान से सुनो, तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा है। अब हुआ क्या था, कंपनी का ज्यादातर जो रेवेन्यू आता था 9 9.5 करोड़ में, जो अभी प्रॉब्लमेटिक है, वो ज्यादातर रेवेन्यू आता था एक्सपोर्ट से। कंपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट्स कर रही थी। अब हुआ क्या था कि उस टाइम पे एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो चुकी थी, प्लस इन लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया था वहां से पैसे आए नहीं थे, टाइमली आए नहीं थे। पेमेंट बोलते हैं ना, फॉरेन भी आप ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो पेमेंट कभी कभी अटक जाता है,
कि वहां के वाले पैसे ना देते। तो हुआ क्या, इन लोगों ने 1500 करोड़ का अमाउंट राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, कि वहां से पैसे आने की कोई पॉसिबिलिटी हुई नहीं, और उसी की वजह से उन लोगों ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब इनका एक्सपोर्ट बहुत तगड़ा था, बहुत बहुत तगड़ा था। अब ये समझो 5 से 6 हजार करोड़ का रेवेन्यू वहीं से आता था। तो मेनली इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस ठप हो गया, जो आज की तारीख में भी ठप है, और उसी की वजह से इनका रेवेन्यू पूरा का पूरा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये तीसरा बड़ा मेन रीजन आपको दिखाई दिया, यानी कि एक पीसी यानी कि एक नीरव मोदी स्कैम। दूसरा वक्रंगी वजह से वक्रंगी सॉरी टंग ट्विस्टर, वक्रंगी की वजह से इनका स्टॉक मैनिपुलेशन होता हुआ दिखाई दिया। और तीसरा एक्सपोर्ट बिजनेस खराब होता हुआ दिखाई दिया। और ये सब रीजन की वजह से यहां पे स्टॉक इतने चर्चा में रहा, या कंपनी इतनी चर्चा में रही कि पेपर पे आ गए। इवन बहुत सारे लोग मानना ये भी स्टार्ट कर दिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ज्वेलरी में मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड के साथ कुछ और भी मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी रेपुटेशन भी खत्म होती हुई दिखाई दी, और इसकी वजह से इनका डोमेस्टिक सेल्स है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो मोटा मोटा, अब ध्यान से मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, तो 2018 से लेकर 22 में आपको जो मोटा मोटा इनका रेवेन्यू 9600 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया, वो घट के सीधा 1600 करोड़ तक आपको आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि 2018 में 9600, फिर 19 के अंदर 8600, 2020 के अंदर 5000 करोड़ का सेल्स, 21 के अंदर 2008 करोड़ का सेल्स, एंड 2022 के अंदर 1600 करोड़ का सेल्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनको एक प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी। ठीक है, अब हुआ क्या था कि 2018 से पहले इन लोगों ने यहां पे एक्सपेंशंस किए थे। ठीक है, पीसी ज्वेलर्स ने एक्सपेंशंस किए थे, और एक्सपेंशंस करीब 80 स्टोर्स का किया था, और वो स्टोर्स यहां पे डेट को यूज किया था। ठीक है, अब इनका एक्सपोर्ट चला गया, डोमेस्टिक सेल्स भी क्रैश होती हुई दिखाई दी, प्लस यहां पे कंपनी फंड रेजिंग नहीं कर पाई, क्योंकि आप ये समझो जो स्कैम में नाम आया था ना, उसकी वजह से माना ये जा रहा था ये लोग भी यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से फंड रेजिंग प्रॉपर नहीं हुई, फंड रेजिंग भी कैंसिल होती हुई दिखाई दी, और उसी की वजह से तगड़ा झटका आता हुआ दिखाई दिया, और कंपनी एक टाइम पे बैंकरप्ट जाती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो मोटा मोटा यही सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा बीच में एक छोटा सा प्रॉब्लम और आया था, जब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे फोकस कर सकते हैं, कि अराउंड द सेम टाइम पीसी ज्वेलर्स प्रमोटेड गिफ्ट अ लार्ज चंक ऑफ शेयर टू हिज ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने, प्रमोटर ने अपने ब्रदर को शेयर्स को गिफ्ट किया था, वो भी आप ये समझो कि कंपनी या किसी को बताया नहीं था। एनएससी बीएससी में सर्कुलर देना पड़ता है, वो बताया नहीं था, और उसी की वजह से यहाँ पे इनमें प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी कि भाई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। उसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारी न्यूज नेगेटिव आई, और बड़े प्लेयर्स का भरोसा चला गया। ठीक है, तो ये सब कुछ सिचुएशन हुई जिसकी वजह से इनकी हालत काफी से काफी खराब होती हुई दिखाई दी, और इनका डेट एक टाइम पे ऐसा हुआ कि इनका डेट 3500 करोड़ तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, जो मेरी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, तो जो एक्सपेंशन कंपनी ने किया था 84 स्टोर्स का, वो उसकी वजह से इनका डेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया 3500 करोड़, जो डेट एक लिमिट पे इतना हो गया कि वो लोग पेमेंट नहीं कर पाए, और पूरा का पूरा आपको क्रैश दिखाई दिया। ठीक है, तो मोटा मोटा ये चीज होगी। अब अभी का सिचुएशन क्या है, तो अभी का सिचुएशन में आप ये समझो कि कंपनी ने वन टाइम डेट को रिपेमेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, बैंक को यहाँ पे वन टाइम पेमेंट कर दिया है। ठीक है, बोलते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा राइट ऑफ किया, बाद में वन टाइम पेमेंट कर दिया, और अभी थोड़ा थोड़ा जाके यहाँ पे डेट को पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो अब तक यहाँ पे कंपनी का 50% का डेट पेमेंट हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड एडिशनल कंपनी ने बोला है कि 7.5% का डेट वो यहाँ पे 26 तक पेमेंट कर देंगे Q1 क्वार्टर में, एंड बाकी का जो पेमेंट है वो यहाँ पे 2026 तक पूरा कंप्लीट आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेट को रिड्यूस किया, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड था। ठीक है, क्योंकि देखो कंपनी को सर्वाइव करने के लिए सबसे मेन है डेट। ठीक है, अगर कंपनी का मान लो एक्सपोर्ट बंद हो गया, कोई नहीं, कंपनी का डोमेस्टिक सेल्स कम हो गई, कोई नहीं, क्योंकि टाटा की भी ऐसे ही हुआ था। अगर आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब टाटा नैनो आई थी, ठीक है, उसकी वजह से भी टाटा की रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी थी। तो अभी क्या कि वापस रेपुटेशन आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि इंडिया बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया, तो उसकी वजह से रेपुटेशन वापस आ चुके हैं। तो क्या है कि बाद में रेपुटेशन वापस आ जाती है, लेकिन टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे इनका डेट रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 50% डेट कट हो चुका है। डोमेस्टिक सेल्स जो कट हो रही थी, वो भी यहाँ पे वो भी वापस रिकवरी मोड में है। आप मेरी स्क्रीन अगर देखोगे तो यहाँ पे ईयर टू ईयर बेसिस पे इनकी डोमेस्टिक सेल्स 80% रिकवर हो चुकी है। ठीक है, ईयर टू ईयर बेसिस पे, ड्यू टू फेस्टिवल डिमांड, ड्यू टू ग्लोबल डिमांड, यहाँ पे वापस इनकी सेल्स वापस रिकवर हो चुके हैं। बट हाँ, पॉइंट ये याद रखिएगा कि इनका जो एक्सपोर्ट था, जिससे मेन रेवेन्यू आ रहा था, वो अभी भी बंद है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में वो यहाँ पे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू वापस स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी का कोई सिचुएशन नहीं है। अभी कंपनी ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू स्टार्ट होगा कि नहीं। ठीक है, और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है।
तो अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे डोमेस्टिक्स पे। अगर कुछ एक्सपोर्ट्स पे जाते हैं तो चांसेस है वापस ज्यादा आपको और कुछ दिखाई दे कंपनी में, और तगड़े रिवाइवल दिखाई दे। बट क्या है कि अभी का कंपनी का मेन फोकस क्या है, डेट को रिड्यूस करना, ठीक है, और लोकल सेल्स को रिकवर करना, जो अभी हो रहा है, ठीक है, वो ऑन पेपर या ऑन वर्चुअल प्रॉपर होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीजें थी जिसकी वजह से कंपनी अभी प्योरली टर्न अराउंड करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या आ जाता है यहाँ पे, देखो अभी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, मोटा मोटा क्या आ जाता है, डोमेस्टिक सेल्स इनकी रिकवर हो रही है टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर, ठीक है, मैं स्क्रीन को ध्यान में रखिएगा। डेट को रिड्यूस करता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट मार्जिन वापस इंप्रूव हो चुके हैं, जो पहले बहुत कम थे, 8-10% थे, जो भी काफी हद तक बढ़ चुके हैं, 13-14% के आसपास हो चुके हैं। पहले मैनेजमेंट में भी इश्यूज आ रहे थे, मैनेजमेंट भी यहाँ पे आप ये समझो कि बीच में इन लोगों ने रिजाइन्स भी किए थे, इनके जो टॉप मैनेजमेंट थे, ठीक है, अराउंड 18-20 के आसपास। अब मैनेजमेंट भी स्टेबल हो चुका है सिंस 2022, ठीक है। तो उसकी वजह से वापस कंपनी सर्वाइव होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो अब फाइनल पॉइंट आ जाता है, अब मेरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, इनके बैलेंस शीट का जो एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 2025 टू 2030, ठीक है, तो वो अभी का जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से जो ग्रोथ है मार्केट की डिमांड से, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, दो अनुमान के बेसिस पे है। तो अभी का जो नेट प्रॉफिट है वो 578 करोड़ का है, रेवेन्यू एक्चुअल में 2000 से 2200 करोड़ का है, ठीक है। तो माना ये जा रहा है कि 2030 तक 5500 करोड़ का रेवेन्यू हो सकते हैं, और 1100 से 1400 करोड़ तक इनका सेल्स प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकते हैं, विच इज मॉडरेट ग्रोथ 30 से 25% का, क्योंकि इनका डेट भी काफी तक रिड्यूस हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाता है, बट आप ध्यान से फोकस करो। देखो 2030 तक भी इनका रेवेन्यू सिर्फ 5,500 करोड़ तक पहुंचेगा। कितना? 5,500 करोड़ का। बट अगर अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो पीसी ज्वेलर्स में इनका जो रेवेन्यू था अराउंड 2018 में, ठीक है, मेरी स्क्रीन को ध्यान में रखिएगा, 2018 में वो रेवेन्यू था अराउंड यहां पे 8,600 करोड़ का, ठीक है। 18 के अंदर 9,600 करोड़ का, ठीक है। 19 के अंदर थोड़ा डिक्रीज हो गया 8,600, लेकिन 18 में 9,600 था। तो अभी भी वो रेवेन्यू तक 2030 तक भी नहीं पहुंची, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है अभी भी, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या आ जाता है कि कंपनी सर्वाइव तो कर लेगी, लेकिन सोचो कि अगर वो लेवल के रेवेन्यू तक जनरेट नहीं कर पाती है जो 2018 के पहले किया था, तो आपको क्या लगता है वो लेवल तक पहुंच पाएगी जो 2018 के पहले का था? ठीक है। तो मेरा पॉइंट यही आ जाता है कि सर्वाइव तो कर लेगी, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगने वाला है पीसी ज्वेलर्स को, ठीक है। तो मोटा मोटा ये समरी थी। आई होप मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल में बताने की कोशिश की और आपको आइडिया आया है कि कंपनी क्या सर्वाइव कर सकती है कि नहीं, और क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, कंपनी के अंदर। तो अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक्सपोर्ट का, बाकी तो ज्यादातर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुके हैं, डेट वेट का वो सब कुछ हो चुका है। रिकवरी सेल्स में इनकी जो है वो आ चुकी है, गोल्ड वापस बिकना स्टार्ट हो चुका है। अभी एक्सपेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन मोटा मोटा अभी वापस ये रिकवरी मोड में आ चुका है। जो डेट रिड्यूस करने की बात की वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक था कंपनी के अंदर, ठीक है। बट अब लास्ट पॉइंट आ जाता है, अब लास्ट में यहाँ पे बहुत जल्दी समराइज कर दूंगा, लास्ट पॉइंट आ जाता है। तो अब माना ये जा रहा है कि इनकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, ठीक है, कंपनी की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो अराउंड 6 से लेकर 10 के बीच में ही बैठती है, ठीक है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट से थोड़ा ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा कि हो सकता है कि स्लो एंड स्टडीली मूव करे। लाइक आपको इन्फीबीम पता होगा, ठीक है, वक्रंगी पता होगा, ये सभी क्या है कि सर्वाइव कर रही है, बट क्या स्लो एंड स्टडीली सर्वाइव करी, अभी भी भरोसा नहीं आ रहा है कंपनी पे बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो क्या स्लो एंड स्टडीली सर्वाइव करी है। हालांकि ये अगर वन शॉट में आंसर करो तो दूसरी कंपनी से बेटर है, कई गुना बेटर है पीसी, लाइक इन्फीबीम, वाकरंगी या जीपी पावर, अर्तन इंडिया पावर से कई बेटर है, लेकिन तो भी थोड़ी स्लो ग्रोथ है, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर वापस एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर देती है तो शायद वापस अपने पुराने 2018 के पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो अंत तक कंपनी की डिटेल फोकस करते रहेगा, न्यूज को फॉलो करते रहेगा, लेकिन कंपनी में कुछ प्रॉब्लम ना हो बस वो ध्यान में रखते रहेगा, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको डिटेल बताना चाहता था जो मैं आपको बता दी है। होप पसंद आया होगा। ऐसी दूसरी केस स्टडी के लिए को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।